दोस्तों, हम सब की लाइफ में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता होता ही नहीं। ऐसी ही एक कहानी आज हम देखने वाले हैं जिसमें एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर किसी बेकसूर की जान को बचाने के लिए दरिंदों से लड़ जाता है, जिनका इस दुनिया में होना किसी श्राप से कम नहीं है। मूवी का नाम है केओ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हमें एमएमए फाइट दिखाई जाती है, जहां पर दो फाइटर एक दूसरे से बहुत ही बुरे तरीके से लड़ रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी एक फाइटर जिसका नाम बेस्टिन है, वो अपने ओपोनेंट को बुरे तरीके से नॉकआउट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जो फाइटर लड़ता हुआ मारा गया उसका नाम इंजो था। उस समय इंजो का बेटा और उसकी पत्नी ये फाइट रिंग के बाहर बैठे देख रहे थे, और जब उनको इंजो की मौत के बारे में पता चलता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज बेस्टिन के कानों में गूंजने लगती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और रिंग के कोने में जाकर बैठ जाता है। फिर जब इंजो का फ्यूनरल किया जाता है तो वहां पर बेस्टिन भी आता है और उसकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर उस हादसे के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी वहां पर इंजो की फैमिली भी आ जाती है। इंजो का बेटा लियो बेस्टिन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ही एंजो की जान चली गई। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे बेस्टिन के चेहरे पर एक बहुत जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन इससे पहले की बात बिगड़ती, एंजो की वाइफ एमा बीच में आकर लियो को रोक देती है। दरअसल बेस्टिन एमा से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन लियो का बर्ताव देखकर उसको एहसास हो जाता है कि यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा, इसलिए वो एमा से बिना बात करे वहाँ से चला जाता है। अब इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री में कुछ लोग एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल इस आदमी का नाम है एंडालो और ये ड्रग डीलिंग का काम करता है। जो लोग इसके पीछे पड़े थे वो लोग एक बहुत बड़े गैंगस्टर एब्डेल मैंचर के आदमी थे। दरअसल मैंचर एंडोलो के पूरे बिजनेस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन एंडोल को ये बात मंजूर नहीं थी, इसलिए मैंचर ने अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेजा था। फिर एंडालो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने मैंचर और उसका भाई ड्रिस दोनों ही आ जाते हैं। अब ये दोनों इसके साथ क्या करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम 2 पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कल रात के हादसे की जांच करने के लिए फैक्ट्री में आए थे। इनमें से पहले ऑफिसर का नाम है बेनोइड सरकिसियन और दूसरी ऑफिसर का नाम है केंजा एलोई। ये दोनों अपनी टीम के साथ मिलकर यहाँ की छानबीन करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिसर एलोई को खून के निशान दिखाई देते हैं। फिर वो उन निशानों का पीछा करते करते एक बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां पर उसको 4 लोगों की लाश मिलती है। दरअसल ये सारे आदमी एंडालो की गैंग के थे। मैंचर ने एंडालो को छोड़कर उसके सभी साथियों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। अगले सीन में हम चीफ कैनेस्ट्रा को देखते हैं, जो यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है। चीफ कैनेस्टर ऑफिसर एलोई से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से ये काम किसने किया होगा। फिर एलोई बताती है कि जिस तरीके से इन लोगों को मारा गया है, इससे एक बात तो साबित होती है कि इन सब के पीछे मैंचर का हाथ है। फिर एलोई की बात सुनने के बाद पास में खड़ा एक ऑफिसर जिसका नाम वैसूर था, वो एलोई से लड़ने लगता है। वैसूर कहता है कि तुम हमेशा मैंचर के ही पीछे क्यों पड़ी रहती हो। हम सब जानते हैं कि उसने तुम्हारे साथ पास्ट में क्या किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा हर क्राइम के साथ उसका ही नाम जोड़ दो। फिर उन दोनों की लड़ाई को देखकर चीफ कैनेस्टर भड़क जाते हैं और उन दोनों को शांत करवाते हैं। फिर चीफ एलोई को साइड में ले जाकर समझाते हैं कि हम ऐसे ही किसी को भी नहीं पकड़ सकते। अगर तुम्हें लगता है कि इन सब के पीछे मैंचर का हाथ है, तो तुम्हें पहले उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। फिर एलोई चीफ की बात मान लेती है। फिर जब वो अपने घर जाने के लिए निकलती है तो उसके पास एक लड़के का फोन आता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एंजो का बेटा लियो था। वो एलोई को बताता है कि मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ, तुम्हें मुझसे अभी मिलना होगा, और इतना कहकर लियो फोन काट देता है। फिर वो दोनों एक कार पार्किंग एरिया में जाकर मिलते हैं। लियो एलोई को बताता है कि मैं जानता हूँ एंडोलो और उसके साथियों को फैक्ट्री में किसने मारा। फिर एलोई अंदाजा लगाते हुए लियो को कहती है कि क्या इन सब के पीछे मैंचर का हाथ है। लियो कहता है हाँ। वो बताता है कि जब मैंचर के आदमी सभी लोगों को मार रहे थे तब मैं फैक्ट्री में ही था, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया, जिसकी वजह से वो मुझे मारना चाहते हैं। अब एलोई इस केस के बारे में आगे कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही वहाँ पर एक पुलिस वाले की गाड़ी आ जाती है। फिर लियो उस गाड़ी को देखकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एलोई ने पुलिस वालों के साथ मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाया है।
तभी हम बेस्टिन को देखते हैं, जो एक बहुत बुरा सपना देखकर अचानक से अपने बेड से उठ जाता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में बेस्टिन के साथ बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से उसने अपने प्रोफेशनल MMA करियर से रिटायरमेंट ले ली। अब वो शहर से दूर एक शांत जगह पर रहता है, जहां वो अपना वक्त गुजारने के लिए एक साल्ट माइनिंग वर्कर का काम करता है। जब बेस्टिन अपना काम खत्म करके घर आता है तो उसे वहां पर एंजो की वाइफ एमा दिखाई देती है। फिर एमा बेस्टिन को बताती है कि मेरे पति के मरने के बाद मैं पूरे तरीके से टूट चुकी थी। मैंने अपने बेटे लियो पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर चला गया। फिर एमा बताती है कि लियो अपने कजिन हुगो के साथ रहता है और उसी के साथ रहकर लियो ड्रग्स बेचने के काम में पड़ गया। ये सारी बात सुनने के बाद बेस्टिन उससे पूछता है कि इस वक्त लियो कहाँ है। फिर एमा बेस्टिन को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें लियो बोल रहा था कि माँ, मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। फिर बेस्टिन एमा को कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन एमा कहती है कि मैं पहले ही पुलिस को इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। उन्होंने कहा है कि वो मेरे बेटे को ढूंढ लेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा बेटा उनके लिए एक ड्रग डीलर के अलावा और कुछ नहीं है। फिर एमा बेस्टिन को कहती है कि अब तुम मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी फैमिली बिखर चुकी है। फिर बेस्टिन भी उसकी बात मान लेता है, क्योंकि उसने जो कहा वो बिल्कुल सच था। अगर बेस्टिन फाइट में एंजो को नहीं मारता तो आज शायद उनकी फैमिली बिल्कुल सही सलामत होती। फिर बेस्टिन उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है जहां पर लियो अपने कजिन हुगो के साथ रहा करता था। फिर बेस्टिन उनके कमरे में जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता, उसके पीछे से ऑफिसर एलोई आ जाती है। फिर वो बेस्टिन को पकड़कर उससे सवाल जवाब करने लगती है। फिर बेस्टिन बताता है कि मैं यहाँ लियो को ढूंढने के लिए आया हूँ, उसकी माँ ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। ये बात सुनकर एलोई उसे छोड़ देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बेस्टिन को पता चलता है कि एलोई एक पुलिस ऑफिसर है और वो भी यहाँ पर लियो को ही ढूंढने के लिए आई थी। फिर बातें करते वक्त एलोई वहाँ से एक लड़की की फोटो उठाती है। अब ये लड़की कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर वो दोनों बिल्डिंग में कुछ और लड़कों से पूछताछ करने जाते हैं। वो लड़के उन्हें बताते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने लियो के कजिन हुगो को बुरे तरीके से पीटा, इतने बुरे तरीके से कि अब हुगो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर एलोई उन लड़कों से हॉस्पिटल का नाम पूछती है और वो लड़के जवाब देते हैं हॉस्पिटल क्लारिवल। ये सुनकर एलोई वहाँ से जाने लगती है। अब बेस्टिन भी उसके साथ ही जाना चाहता था, लेकिन एलोई उसे समझाती है कि ये एक पुलिस केस है, इसलिए तुम इस केस से दूर रहो। अगले सीन में हम मेंचर को देखते हैं, जो एंडेलो से उसके माल का एड्रेस पूछ रहा था, लेकिन एंडेलो अपने मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकालता, जिसकी वजह से मेंचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मोबाइल में एक वीडियो प्ले करता है, जिसको देखकर एंडोलो के होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस वीडियो के अंदर मेंचर के आदमी एंडोलो की फैमिली को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहे थे। अपनी फैमिली का ये हाल एंडेलो देख नहीं पाता और फिर वो अपने माल का एड्रेस मेंचर को बता देता है। इतने में एलोई भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले उसकी मुलाकात फिर से बेस्टिन से होती है। वो ओली को बताता है कि हॉस्पिटल वाले मुझे हुगो से मिलने नहीं दे रहे, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर जा सकता हूँ। फिर एलोई उसे साफ साफ मना कर देती है। अब बेस्टिन को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता कि वो अंदर कैसे जाए। फिर वो एलोई को बताता है कि लियो के बाप को मैंने ही मारा था और मेरी ही वजह से लियो की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। फिर ये बात सुनने के बाद एलोई उसको अपने साथ अंदर ले जाने के लिए मान जाती है। तभी हम मेंचर को देखते हैं, जो लियो को पकड़ने के लिए अपने आदमियों में उसके पोस्टर बांट रहा था। तभी उसका भाई ड्रिस बताता है कि एलोई भी लियो को ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिर मेंचर अपने भाई से कहता है कि हमें उसको सबक सिखाना होगा। अगले सीन में हम हुगो को देखते हैं, जिसको मेंचर के आदमियों ने बहुत ही बुरे तरीके से पीटा था ताकि वो उन्हें लियो का पता बता दे, लेकिन हुगो तो ये खुद नहीं जानता था कि लियो किधर छुपा है। फिर एलोई उसे एक लड़की की फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। फिर हुगो बताता है कि ये लियो की गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम इनाया है। अगर आप लोग लियो को ढूंढना चाहते हैं तो आपकी हेल्प सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है इनाया की बहन फटाओ, जो एक पॉप क्लब में काम करती है। फिर एलोई हुगो से उस क्लब का एड्रेस लेकर हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर जाते ही उसे मेंचर के 2 आदमी दिखाई देते हैं। फिर एलोई उन्हें वहां से जाने की धमकी देती है, लेकिन वो लोग तो उल्टा उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसको देखकर एलोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें अपनी एक रोड निकालकर बुरे तरीके से पीटना शुरू कर देती है। जब चीफ कनिस्ट्रा को इस बारे में पता चलता है तो वो एलोई को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देता है।
फिर पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद एलोई बेस्टिन को बताती है कि लियो मेरे लिए एक खबरी का काम करता था। मैं सोच रही थी शायद लियो मेरी ही वजह से फंस गया है, लेकिन बेस्टिन उसे समझाता है कि हम दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर हम किसी तरह फटाओ को ढूंढ लें तो वो शायद हमें लियो और इनाया का पता बता देगी। फिर एलोई बेस्टिन की बात मान जाती है और वो दोनों सीधा फटाओ के क्लब में पहुंच जाते हैं। फिर एलोई फटाओ के पास जाकर इनाया के बारे में पूछती है, लेकिन जब फटाओ को ये बात पता चलती है कि एलोई एक पुलिस ऑफिसर है तो वो अपने क्लब के बॉडीगार्ड को वहां पर बुला लेती है। फिर बेस्टिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो लोग उनकी एक भी नहीं सुनते और दोनों को ही पीट कर क्लब से बाहर फेंक देते हैं। ये सब देखकर बेस्टिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो क्लब में फिर से जाकर उन सभी लोगों को एक एक करके बुरे तरीके से मारता है। तभी एलोई आकर फटाओ से उसकी बहन इनाया और लियो के बारे में पूछती है। फिर फटाओ उन्हें बताती है कि वो दोनों ही मेरी माँ के घर में छुपे हैं। फिर उन दोनों का पता मिलने के बाद एलोई बेस्टिन को अपने घर पर लेकर जाती है, क्योंकि लड़ाई के वक्त उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। फिर कुछ देर बाद वो दोनों छत पर जाते हैं, जहां एलोई बताती है कि कुछ टाइम पहले मैनचर के आदमियों ने मेरे भाई को जिंदा जलाकर मार डाला था, क्योंकि उसने पुलिस को मैनचर के गलत कामों के बारे में बता दिया था। मैं तब से ही मैनचर को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो आज तक मेरे काबू में नहीं आया। फिर वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ मैनचर अपने ठिकाने पर किसी आदमी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर मुराद नाम का एक आदमी आता है और वो भी अंडोलो की तरह ड्रग डीलिंग का ही काम करता था। फिर मैनचर मुराद को समझाता है कि अब इस शहर में ड्रग का सारा बिजनेस मेरे हिसाब से होगा, जैसे मैं कहूंगा सब लोग वैसे ही करेंगे, और अगर कोई भी मेरे खिलाफ गया तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। फिर मुराद कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तभी मैनचर एक कंटेनर में से अंडोलो को बाहर निकालता है और उसको मुराद के सामने ही बुरे तरीके से मार डालता है। ये देखकर मुराद चुपचाप उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद हम चीफ कनिस्ट्रा को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ उसी क्लब में आया हुआ था जहां रात को मारपीट हुई थी। फिर बॉडीगार्ड से पूछताछ करने के बाद चीफ अपनी टीम को एलोई और बेस्टिन को पकड़ने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ एलोई और बेस्टिन फटाओ के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो लोग लियो और इनाया से मिलते हैं। फिर वो उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लियो इस बात पर राजी ही नहीं होता, क्योंकि वहां पर बेस्टिन भी मौजूद था। लियो अब भी बेस्टिन से बहुत ज्यादा नफरत करता है, इसलिए वो उसके साथ जाना ही नहीं चाहता था। ये देखकर एलोई लियो को समझाती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारी वजह से इनाया की भी जान चली जाएगी। अब लियो इनाया की जान को खतरे में डालना नहीं चाहता था, इसलिए वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब तक पुलिस के साथ साथ मैनचर के आदमियों को भी पता चल गया था कि इस वक्त लियो कहां पर छुपा है। जिस समय एलोई और बेस्टिन उन दोनों को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से बाहर जा रहे थे, तभी वहां पर मैनचर के आदमी भी पहुंच जाते हैं। उनको देखकर वो लोग पीछे के रास्ते से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मैनचर के आदमी वहां पर भी पहुंच जाते हैं। फिर बेस्टिन खुद वहीं पर रुककर मैनचर के आदमियों से लड़ने का फैसला करता है और बाकी सभी को दूसरे रास्ते से बाहर भेज देता है। थोड़ी देर बाद जब उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बेस्टिन के पास वहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागता है, लेकिन मैनचर के आदमियों ने उसे हर जगह से घेर लिया था। अब धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगी थी, लेकिन तभी वहां पर अचानक से पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है और वो बेस्टिन के साथ साथ बाकी के सभी लोगों को भी पकड़ कर ले जाती है। अगले सीन में हम सभी लोगों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। अब चीफ एलोई से कुछ पूछताछ करना चाहते थे, इसलिए वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं। तभी बेस्टिन लियो के साथ वहीं पर बैठकर उसे समझाने लगता है कि अब तुम्हें अपने घर वापस चला जाना चाहिए, लेकिन लियो उसकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर बेस्टिन लियो को कहता है कि अब तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। मैं भी पहले तुम्हारे ही जैसा था, लेकिन जब मुझे कुछ अच्छे लोग मिले तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। फिर लियो उसको कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं आता। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि गुस्सा कंट्रोल कैसे करते हैं? अब इससे पहले कि बेस्टिन उसको कुछ समझा पाता, वहां पर चीफ आ जाता है। फिर वो लियो को कहता है कि तुम अपना बयान दे दो, बाकी सब कुछ हम खुद देख लेंगे। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर लियो अलोई और बाकी के ऑफिसर्स के साथ कन्फेशन रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेंचर चिल्लाते हुए किसी से बात कर रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लियो का मुंह पुलिस के सामने खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हम सब फंस जाएंगे। लेकिन वो आदमी मेंचर को बताता है कि पुलिस लियो को शहर से बाहर ले जा रही है, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब मेंचर को परेशान देखकर उसका भाई ड्रिस उसको कहता है कि भाई तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लियो को इस शहर से बाहर जाने ही नहीं देंगे। दूसरी तरफ लियो पुलिस वालों के साथ कन्फेशन रूम में बैठा हुआ था। फिर वो उनको बताता है कि मैं एंडेलो के लिए काम किया करता था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो लोग जल्दी ही किसी बहुत बड़ी मीटिंग के लिए जाने वाले हैं, इसलिए मैं उनकी जासूसी करने के लिए मीटिंग वाली जगह पर पहुंच गया। फिर वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि मेंचर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर एंडेलो को मारने का प्लान बनाया है। फिर मैं उनका पीछा करते करते फैक्ट्री में भी आ गया और वहां मैंने देखा कि मेंचर एंडेलो के सारे साथियों को एक एक करके बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। फिर लियो कहता है कि वहां पर एक और आदमी टोपी पहनकर खड़ा हुआ था। वो एंडेलो की गैंग का ही मेंबर था, लेकिन उसने एंडेलो को धोखा देकर मेंचर के साथ हाथ मिला लिया। फिर एलोई उससे पूछती है कि वो आदमी कौन था। फिर लियो बताता है कि मैं बहुत दूर खड़ा था, इसलिए मैं उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाया, पर उन लोगों ने मुझे अच्छे से देख लिया और तब से वो मेरे पीछे पड़े हैं। फिर एलोई लियो से पूछती है कि जिस दिन तुम कार पार्किंग में मुझसे मिलने आए थे तब तुम्हें क्या हुआ था, तुम वहां से भागे क्यों थे। फिर लियो बताता है कि पुलिस वालों के डर से। जिस आदमी को मैंने फैक्ट्री में टोपी पहने हुए देखा था वो एक पुलिस वाला ही था, क्योंकि एंडेलो उसे हमेशा कोप कहकर ही बुलाता था। मुझे डर था कि वो पुलिस वाला कहीं मुझे पकड़ ना ले, इसलिए मैं वहां से भाग गया। ये बात सुनने के बाद एलोई को सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर वो ऑफिसर बेनोइट को बताती है कि हम सबके बीच में एक गद्दार है। अब ऑफिसर बेनोइट एलोई से कुछ कह पाता इससे पहले ही ऑफिसर वेसोर उसके गले में चाकू घुसा देता है। इसका मतलब जिस आदमी को लियो ने टोपी पहने हुए फैक्ट्री में देखा था और जिससे मेंचर फोन पर चिल्लाकर बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर वेसोर है। अब वो एलोई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलोई अपनी बंदूक निकालकर उसके पेट में गोली मार देती है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक एक करके बहुत सारी कॉल्स आने लगती हैं, क्योंकि मेंचर के आदमियों ने पूरे शहर में आतंक मचाना शुरू कर दिया था। अब इस इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को पुलिस स्टेशन से जाना ही पड़ता है। तभी पुलिस स्टेशन को खाली देखकर चीफ कनिस्टर एकदम से हैरान रह जाता है, लेकिन इतने में वहां की लाइट चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेंचर और उसका भाई अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाते हैं और गोलियां चलाकर पूरे पुलिस स्टेशन की धज्जियां उड़ा देते हैं। उस समय चीफ कनिस्टर वहां से सभी को लेकर एग्जिट डोर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने मेंचर आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे चीफ को गोली मार देता है। फिर ये सब देखकर एलोई जल्दी से बेस्टिन और लियो को लेकर कन्फेशन रूम में पहुंच जाती है और उसके लॉक को गोली मारकर तोड़ देती है ताकि कोई और अंदर ना आ पाए। फिर वो लोग उस रूम के दूसरे दरवाजे से चुपचाप बाहर आ जाते हैं और वहां पड़ी बुलेट प्रूफ जैकेट को पहन लेते हैं। फिर एलोई पुलिस स्टेशन से भागने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन इतने में मेंचर का एक आदमी उसके सामने आकर उसको गोली मार देता है। फिर ये सब देखकर बेस्टिन उस आदमी पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी वहां पर मेंचर और ड्रिस भी आ जाते हैं। ड्रिस बेस्टिन को बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है। वहीं दूसरी तरफ मेंचर लियो को मारने के लिए गोली चलाने ही वाला था कि तभी वहां पर एलोई आ जाती है। फिर वो मेंचर की गन को जमीन पर फेंक देती है, लेकिन मेंचर उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। फिर वो एलोई को उठाकर एक टेबल पर पटक देता है। दूसरी तरफ बेस्टिन और ड्रिस की एकदम टक्कर की लड़ाई चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बेस्टिन ड्रिस पर हावी होने लगता है। अब वो ड्रिस को मारने ही वाला था कि तभी ड्रिस वहां पर पड़े एक कांच के टुकड़े से बेस्टिन के पेट में वार करता है। दूसरी तरफ मेंचर भी एलोई को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एलोई अपने पास में रखी हुई एक स्टिक को मेंचर की आंख में घुसा देती है और उसको धक्का देते हुए एक दीवार से टक्कर मार देती है, जिससे वो स्टिक उसकी आंख के आर पार हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ बेस्टिन दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। फिर मौका मिलते ही बेस्टिन अपने पेट में से वो कांच का टुकड़ा निकालता है और ड्रिस के पैर में दे मारता है। फिर वो ड्रिस को मारने का एक भी मौका नहीं देता और लगातार उसको मारता ही चला जाता है।
फिर जैसे ही ड्रीस जमीन पर गिरता है, बेस्टियन उसकी गर्दन पर बहुत तेज लात मारता है और उसको नॉकआउट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ये सारा मामला शांत हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लियो इनाया के साथ समुद्र के किनारे पर बैठा था। तभी वहाँ पर उसकी माँ एमा आ जाती है। फिर लियो अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जाकर उनके गले लग जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, बेस्टियन की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीख कर भी एक नई शुरुआत कर सकता है और अगर आपके इरादे नेक हों तो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई भी आप जीत सकते हैं। सो मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।